एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास जो खाने पीने की थोड़ी सी वस्तुएं थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई। आगे लंबा फैला रेगिस्तान, न कोई चिन्ह, न कोई पगडंडी, न कोई बताने वाला। धूप, प्यास से निडाल बेहाल, उसने एक बूंद भी नहीं पानी की पी थी पिछले 2 दिनों से। वह मन ही मन जान चुका था अगले कुछ घंटों में अगर उसे पानी नहीं मिला तो उसका मरना तय है। हर थोड़ी देर में वो इधर उधर देखता कि कहीं से कोई किनारा दिख जाए, कोई रास्ता दिख जाए, कोई सहारा दिख जाए, और उसके बाद ऊपर आसमान में देखता, क्योंकि उसे ईश्वर पे भरोसा था, यकीन कि कोई तो चमत्कार होगा और पानी मिल ही जाएगा। चलते चलते अचानक उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, इतने वीरान फैले रेगिस्तान में ये झोपड़ी कहां से आई। पहले तो उसे लगा कि वह बस अब मरने वाला है, तो इसे वह मृग तृष्णा और भ्रम हो रहा है, धोखा सा कुछ। पर उसके पास भी यकीन के अलावा कोई चारा कहां था। वो आखिरी उम्मीद थी, वो सामने दिखाई दी झोपड़ी। वो अपनी बची कुछ ही ताकत को समेटे उस झोपड़ी की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह उसके करीब पहुंचता, उसकी उम्मीद बढ़ती जाती, उसके कदमों में तेजी आती जाती। उसे लगा कि भाग्य उसका साथ दे रहा है। सचमुच पास पहुंचा तो वो एक झोपड़ी थी। यह क्या? झोपड़ी तो वीरान पड़ी थी, मानो सालों से कोई भटका न हो इसके पास। फिर भी पानी की उम्मीद में वह व्यक्ति झोपड़ी के अंदर घुसा। शायद कोई खड़ा, शायद कोई बोतल वहां पर हो। अंदर का नजारा देख उसे अपनी आंखों पर और भी यकीन नहीं हुआ। वहां एक बीचों बीच हैंडपंप लगा था और वह इसे देख एक नई ऊर्जा, नई उमंग से भर गया। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता वो इंसान तेजी से हैंडपंप की ओर भागा और उसे जोर जोर से चलाने लगा। पर वो हैंडपंप तो कब का सूख चुका था, पानी क्या देता। वो व्यक्ति निराश और निडाल होकर बैठ गया। अब तो उसे लगा कि उसका मरना पक्का है। निराश, हताश, वो फिर आसमान के ऊपर देखने लगा। तभी उसे छत पर बंधी पानी की एक बोतल दिखी। वह किसी तरह उसकी तरफ लपका और उसे नीचे उतारा और खोलकर उसे पीने लगा कि भगवान ने देखा कुछ तो रास्ता दे ही दिया। पर अचानक बोतल से चिपका एक कागज उसे दिखा। उस पर लिखा था, राहगीर, इस पानी का प्रयोग हैंडपंप चलाने के लिए करो और वापस बोतल को भरकर रखना ना भूलना और यहीं टांग देना। यह एक अजीब सी स्थिति थी। उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वह पानी पीने योग्य है भी नहीं, और वो इसे पिए या हैंडपंप में डाले। अगर हैंडपंप में डालता है और उस पे पानी नहीं निकलता तो उसकी प्यास का क्या हो, तो ऐसे ही तड़प के मर जाएगा। बात सच या झूठ है, इस वो में वो लगा रहा। क्या पता जमीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो।
वो सोच रहा था, लेकिन क्या पता पंप चल ही पड़े, क्या पता ये लिखी बात सच हो। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे क्या न करे, और प्यास ऐसी थी कि जो उसे एक पल को भी अब बर्दाश्त से बाहर थी। फिर उसने ऊपर आसमान में देखा और सोचा, जब उसने इतने रेगिस्तान में झोपड़ी दी और ऊपर ये लटकती हुई पानी की बोतल दी, तो कुछ तो सोचा होगा। उसने बोतल खोली और कांपते हाथों से पानी पंप में डालने लगा। पानी डालकर उसने फिर उस ऊपर वाले से प्रार्थना की, अब तू ही मेरी रक्षा करना, और उठा और मजबूती से पंप चलाने लगा। 1 2 3 और अचानक से हैंडपंप में साफ स्वच्छ ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। अब तो यह पानी किसी अमृत से कम भी नहीं था। उस व्यक्ति ने जी भर कर पानी पिया और खूब जी भर के नहाया भी, और उसकी जान में जान आ गई। अब इस इंसान का दिमाग काम करने लगा था। उसने सबसे पहले बोतल में फिर से पानी भरा और उसे छत से बांध दिया। जब वो ऐसा कर रहा था, तभी उसे अपने सामने एक और शीशे की बोतल दिखी। खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था, जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। उस व्यक्ति ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वहीं रख दिया। इसके बाद उसने अपनी बोतल में जो उसके साथ पहले से थी पानी भरकर वहां से जाने लगा। और जैसे ही कुछ आगे बढ़ा और उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे लगा कि वह कुछ भूल रहा है, और फिर वह कुछ सोचकर वापस उस झोपड़ी में गया और पानी से भरी बोतल पर चिपके कागज को उतारकर उस पर कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, मेरा यकीन करिए, यह हैंडपंप काम करता है। मुझ मरते हुए को इस हैंडपंप ने बचाया है। मैंने पानी पिया नहीं, पहले इस हैंडपंप में डाला, तो आप भी यकीन कर सकते हैं ये चलता है और खूब ठंडा पानी देता है। यह कहानी हमारे संपूर्ण जीवन के बारे में बताती है। हमें सिखाती है कि बुरी से बुरी सी स्थिति में भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हारना नहीं चाहिए, और उस ऊपर वाले पर अगर यकीन करते हैं तो यकीन करना ही चाहिए कि वो कुछ तो करेगा। अगर उसने इस सृष्टि को बनाया है, हमें जन्मा है, हमें भेजा है। यह कहानी ये शिक्षा भी देती है कि कुछ बड़ा पाने से पहले हमें अपनी ओर से भी कुछ देना चाहिए। जैसे उस व्यक्ति ने नल चलाने के लिए मौजूद पूरा पानी उसमें डाल दिया। उस पल एक एक बूंद जब उसके लिए कीमती थी, तब उसने वह पानी उस हैंडपंप में डाल दिया। यह फैसला लेना ही बस जीवन का असली सत्य है। यह जोखिम लेने वाला ही इंसान सफल होता है, आगे बढ़ता है। देखा जाए तो इस कहानी में पानी जीवन में मौजूद महत्वपूर्ण चीजों को दर्शाता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी हमारी नजरों में विशेष कीमत है। किसी के लिए यह कहानी ज्ञान हो सकती है, किसी के लिए यह प्रेम, तो किसी और के लिए ये पैसा कमाने, तरक्की करने की एक टिप। पर यह जो कुछ भी है, उसे पाने के लिए पहले हमें अपनी तरफ से किसी कर्म रूपी हैंडपंप में उस पानी को डालना होगा।
किसी रेगिस्तान पर हिम्मत करके चलना होगा, उन रास्तों को पार करना होगा। बदले में आप अपने योगदान से कहीं अधिक मात्रा में उसे वापस पाएंगे और सुखी हो जाएंगे। पर पहले आपको कुछ डालना होगा, कुछ करना होगा, कुछ सोचना होगा। यूं ही तो कुछ नहीं मिलता किसी को भी।